तो सबसे पहला काम करिएगा, भाषा के स्तर पर अपनी गुलामी को छोड़िए। जितना ज्यादा आप मातृभाषा का उपयोग करें अपने जीवन में और जितना ज्यादा मातृभाषा को बढ़ाएं और फैलाएं अपने जीवन में, उतना ही ये विदेशी भाषा कम होती जाएगी। भाषा का सबसे बड़ा तर्क है कि इसका जितना ज्यादा प्रयोग होगा उतना ज्यादा ये बढ़ती है और जितना कम प्रयोग होगा उतना ये घटती है। अंग्रेजी का प्रयोग अगर आपके जीवन में ज्यादा होता रहेगा तो अंग्रेजी बढ़ेगी और अंग्रेजियत बढ़ेगी। उसके स्थान पर आप मातृभाषा का प्रयोग करने लगेंगे तो मातृभाषा बढ़ेगी और वो फैलेगी। तो मेरा एक छोटा सा सुझाव है, आपको लगे तो आप आज से ही स्वीकार करें कि मातृभाषा को प्रधानता देना शुरू करिए। अपने परिवार में सारे काम मातृभाषा में करिए, बोलचाल के काम मातृभाषा में करिए, पड़ोसियों से बोलचाल के काम मातृभाषा में पूरे करिए। आपको बैंक में जाकर खाता खोलना है तो हस्ताक्षर मातृभाषा में करिए। आपको बैंक का फॉर्म भरना है तो मातृभाषा में भरिए। अभी ये सारी सुविधा भारत में उपलब्ध हो गई है। आप अगर ये कहेंगे कि नहीं हमारा बैंक अकाउंट में तो अंग्रेजी का हमने हस्ताक्षर कर दिया है, वो बदल सकते हैं, किसी दिन भी बदला जा सकता है। आप अपने बैंक में जाकर एक निवेदन पत्र देंगे कि मैं मेरे हस्ताक्षर का नमूना बदलना चाहता हूं, मैं मातृभाषा में हस्ताक्षर करना चाहता हूं, बैंक आपको उसकी अनुमति देगी और आप उसी दिन से अपने अभियान को शुरू कर देंगे। तो सबसे पहले अपने हस्ताक्षर बदलिए, अंग्रेजी से हटाकर उसको मातृभाषा में करिए। दूसरा काम, आप जब किसी को पत्र लिखते हैं तो मातृभाषा में लिखिए। आप जब पत्र के ऊपर पता लिखते हैं तो मातृभाषा में लिखिए। अगर संभव है दूसरे राज्य में पत्र लिख रहे हैं जो आपके राज्य के बाहर है तो राष्ट्रभाषा में लिखिए। राष्ट्रभाषा अपनी हिंदी है, हिंदी में पत्र पढ़ा जाता है और हर जगह भेजा जाता है और पहुंचाया जाता है। अपने राज्य से राज्य में पत्र लिखें तो पता लिखना, पत्र लिखना मातृभाषा में, अपने राज्य से बाहर राज्य वाले में पत्र लिखें तो पता लिखना और पत्र लिखना राष्ट्रभाषा में। यहां से शुरू करिए। घर के बच्चों के नाम मातृभाषा में रखिए, राष्ट्रभाषा में रखिए, ये अंग्रेजी वाले नाम बदल डालिए। और इसके आगे चले तो आपके जीवन में जहां जहां भाषा के उपयोग की बात आती है, आप पूरी कोशिश करिए ईमानदारी से कि आप मातृभाषा में ही लिखें, पढ़ें, बोलें, चिंतन करें, हंसें, गाएं, सपने देखें और उन सपनों को आगे बढ़ाएं। यहां से शुरू करिए।